हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके के अंदर हम लोग टॉपिक कवर करेंगे चौहान वंश। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये पहले मैंने खुद से ही नोट्स बना लिए थे जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे, उसी हिसाब से आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। इम्पोर्टेंट नोट्स ही बनाए ये मैंने, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। तो चलो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग में देखेंगे कि चौहान वंश की उत्पत्ति हुई कैसे। तो देखो, ऋषि वशिष्ठ थे, उन्होंने कहा था चौहान वंश जो है अग्निकुंड से निकला है। और ये किस में लिखा हुआ है? ये वसंतगढ़ के शिलालेख में लिखा हुआ है, जो कहाँ पे? वसंतगढ़, माउंट आबू में है। और इसका समर्थन किया था किसने? चंद्रबरदाई ने और सूर्यमल मिश्रण ने। वशिष्ठ जी का समर्थन किया कि हाँ, वशिष्ठ जी सही कह रहे हैं कि चौहान वंश अग्निकुंड से निकले हुए हैं। दूसरा है ओझा जी के अनुसार जो चौहान वंश है वो सूर्यवंशी है, ठीक है। और चौहान वंश को ब्राह्मण वंश किसने बताया? मतलब कि जो चौहान वंश है वो क्या है? ब्राह्मण वंश है। किसने बताया? ये डॉक्टर दशरथ शर्मा ने और कवि जैन ने, जिनका क्या है? कायमखा रासो है। और बिजोलिया शिलालेख में भी यही लिखा हुआ है कि चौहान ब्राह्मण वंश से इनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब अपन देखते हैं सांबर, शाकंभरी, ये तीनों एक ही नाम है। सबसे पहले चौहान वंश ने अपना राज्य सांभर जगह पे स्थापित करा था और यहीं से इन्होंने अपना राज्य स्टार्ट करा था। तो देखो, चौहान वंश की स्थापना किसने करी थी? सांभर जगह पर या शाकंभरी जगह पर वासुदेव चामान ने। कब करी थी? 551 ईस्वी में। अब देखो, यहाँ पर कौन सी माता जी? शाकंभरी माता जी का मंदिर है, जो किसने बनाया था? वासुदेव चामान ने बनाया था। अब इसमें प्रबंध कोश और बिजोलिया शिलालेख। अब देखो, प्रबंध कोश किसका है? राजशेखर का है। तो इन दोनों में लिखा हुआ है जो सांबर का जो संस्थापक था, सांबर में चौहान वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वासुदेव चामान था। इससे मतलब इन दोनों से अपन को ये पता लगता है। और इनकी प्रथम राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर थी। किसकी? सांबर या शाकंभरी जगह की, जो जहाँ पर चौहान वंश राज करा था। इनकी प्रथम राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। फिर वासुदेव चामान का पुत्र हुआ गुवक प्रथम। ये प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। अब आप लोगों को पता ही है, जैसे बड़े बड़े राजा होते थे उनके अंडर भी बहुत से राजा होते थे ना, तो वैसे ही नागभट्ट द्वितीय एक बड़े राजा हुए होंगे उस टाइम पे। उनके अंडर पे कौन से राजा थे? गुवक प्रथम थे। सीकर रेवासा में हर्षनाथ मंदिर बनवाया था इन्होंने। हर्षनाथ चौहानों के इष्ट देव है। अब आप लोग से क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हर्षनाथ चौहान का जो मंदिर है वो कौन से वंश के इष्ट देव है, ऑप्शन में आ जाए चौहान वंश, तो वो उसका करेक्ट आंसर रहेगा। और ये भी पूछ लिया जाए कि हर्षनाथ मंदिर किसने बनवाया, तो क्या आएगा इसका आंसर? गुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर बनवाया। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे? और अभी अपन ने देखा वासुदेव चामान या चौहान। अपन इसको चामान भी बोल सकते हैं और चौहान भी बोल सकते हैं। चामान पहले बोला जाता था, अभी चौहान बोला जाता है, ठीक है। हर्षनाथ प्रशस्ति से भी सांबर चौहान की जानकारी मिलती है। हर्षनाथ प्रशस्ति जो कहाँ पे? सीकर में ही है, उससे भी चौहान वंश की जानकारी मिलती है अपन को। अब देखते हैं अपन दूसरा राजा चंदनराज। अब देखो, चंदनराज की जो रानी थी आत्मप्रभा, मतलब बहुत से उसमें लिखा है बुक्स में कि आत्मप्रभा जो रानी थी इन पे कालसर्प दोष था। तो उस कालसर्प दोष को मिटाने के लिए ये भगवान शिव की पूजा करती थी। और कैसे करती थी? 1000 दीपक जलाती थी ये पुष्कर झील पे, ठीक है। अजमेर की पुष्कर और बीकानेर की कोलायत में दीपदान की प्रथा स्टार्ट हुई थी। अभी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले दीपदान की प्रथा कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, तो अजमेर की पुष्कर में हुई थी और बीकानेर की कोलायत में हुई थी। अब देखो, अब ये भी पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि कौन सी रानी को रुद्राणी कहा जाता है, तो आत्मप्रभा का दूसरा नाम रुद्राणी भी था।
और योग माया में भी ये निपुण थी। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कौन सी रानी योग माया में निपुण थी, तो इसका आंसर क्या रहेगा, आत्मप्रभा। अब देखो नेक्स्ट राजा है वाकपति राज। अब इनके लिए क्या क्वेश्चन आ सकता है, 108 युद्धों का विजेता कौन है, कौन सा राजा है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 108 युद्धों पर विजय पाने वाला कौन सा राजा है, तो क्या आंसर रहेगा इसका, वाकपति राज। और 52 युद्धों पे कौन था, राजा मालदेव जो कि जोधपुर का राजा था। और 16 युद्ध किसने जीते थे, रणथंभौर के राजा हमीरदेव ने। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आज की वीडियो समझ में आ रही हो तो कमेंट में थंब इम्प्रेशन ज़रूर सेंड करना। तो चलो अपन आगे देखते हैं। अभी अपन ने इसके पहले क्या देखा था, वाकपति राज। अब वाकपति राज का पुत्र था लक्ष्मण, जिसने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना करी थी। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि नाडोल जगह पर चौहान वंश की स्थापना किसने करी थी, तो क्या आंसर रहेगा उसका, राजा लक्ष्मण ने। ठीक है, और प्रथम स्वतंत्र चौहान वंश की स्थापना करी थी। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम स्वतंत्र चौहान वंश की स्थापना किसने करी थी, तो उसका आंसर भी क्या रहेगा, लक्ष्मण यानी राजा लक्ष्मण ने। अब देखते हैं अपन कुछ जगह और उनके संस्थापक। ठीक है, तो देखो सांबर जगह पर चौहान वंश की स्थापना किसने करी थी, वासुदेव ने। नाडोल जगह पर किसने करी थी, लक्ष्मण ने। जालोर जगह पर कीर्तिपाल ने। और रणथंभौर में गोविंद राज ने। इसके अलावा भी 2-3 जगह और है जहाँ पर करी थी, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी वो। अब देखो नेक्स्ट राजा है विग्रह राज। इन्होंने क्या करा था, गुजरात के भड़ोच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो गुजरात के भड़ोच में किसने आशापुरा माता का मंदिर बनाया था, तो इसका आंसर क्या रहेगा, विग्रह राज। ठीक है, फिर आता है गोविंद राज तृतीय, ये इनका बेटा था। ठीक है, तो वेरीघट की उपाधि, अब ये देखो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, वेरीघट की उपाधि कौन से राजा को दी गई, तो इसका आंसर रहेगा गोविंद राज। यहाँ तक तो अपन ने सांबर के चौहान वंश देखे थे। अब देखते हैं अपन अजमेर में चौहान वंश। तो सबसे पहले राजा देखते हैं अपन अजयराज चौहान। तो 1113 ईस्वी में अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। क्वेश्चन बन सकता है, अजमेरू दुर्ग किसने बनवाया, अजयराज चौहान ने। अजमेरू दुर्ग का दूसरा नाम क्या है, गढ़बीटली है, तारागढ़ है, जिब्राल्टर है और अरावली का अरमान है। ठीक है, ये सब किसके नाम है, अजमेरू दुर्ग के। रानी सोमलेखा के नाम से चांदी व सोने के सिक्के भी चलाए। ठीक है, फिर इन्होंने क्या करवाया, पार्श्वनाथ मंदिर को सोने का कलश भेंट करवाया। इन्होंने संन्यास लेकर जैन धर्म अपनाया। अब यहाँ से तो केवल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है मेरे हिसाब से, तो अजमेरू दुर्ग वाला। बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब अपन आगे देखते हैं। अजय राज का पुत्र हुआ अर्णोराज या अन्नाजी, तो इनके बारे में देखते हैं अपन। अर्णोराज या अन्नाजी, नानक नामक तांबे की मुद्रा चलाई। क्वेश्चन बन सकता है, नानक नामक तांबे की मुद्रा किसने चलाई, तो अर्णोराज ने। वराह मंदिर का निर्माण करवाया, यहाँ पर 2 बार मंदिर लिखा है, तो वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया, अर्णोराज ने करवाया। इस समय मलेच्छों ने अजमेर पर आक्रमण किया। अब क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से राजा के समय मलेच्छों ने अजमेर पर आक्रमण किया, तो इसका क्या आंसर रहेगा, अर्णोराज। अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया जो रणभूमि में बनी हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। अन्ना सागर झील का निर्माण कौन से राजा ने करवाया, तो अर्णोराज ने करवाया। और ऐसी कौन सी झील का निर्माण करवाया जो नहीं, मतलब क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, कौन से राजा ने झील का निर्माण रणभूमि में करवाया, तो कौन सा राजा था, अर्णोराज। और अपन आगे देखते हैं। अब देखो झील के किनारे शाहीबाग, दौलतबाग और सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया। देवघोष व परमघोष दरबारी कवि थे इनके। अब देखते हैं, जगदेव को चौहानों का प्रथम पितृहंता राजा कहलाया। मतलब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि चौहान वंश का प्रथम पितृहंता राजा कौन है, तो जगदेव, याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं अपन विग्रह राज या विसलदेव, जिनका राज्य कब से कब तक था, 1152 से 1163 तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन।
गजनी के राजा खुसरो हाश को हराया। तो किन को हराया? गजनी के राजा खुसरो हाश को हराया इन्होंने, विग्रहराज ने। सबसे पढ़ा लिखा संस्कृत का विद्वान था। बिसल देव ने संस्कृत में हरिकेली नाटक की रचना करी। कौन से राजा ने संस्कृत में हरिकेली नाटक की रचना करी? तो विग्रहराज ने करी। कौन से राजा ने गजनी के राजा खुसरो शाह को हराया? तो विग्रहराज ने। अजमेर में संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया। क्वेश्चन बन सकता है, कौन से राजा ने अजमेर में संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया? तो कौन था वो? विग्रहराज। अब इस पाठशाला को तोड़कर क्या बनाया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। किसने तोड़ा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आप लोगों को पता होगा अजमेर में एक जगह 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़कर बनाया था। बिसलपुर कस्बा व बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया। नाम से पहचान में आ रहा है कि बिसल देव ने करवाया, राजा बिसल देव ने बनवाया। दिल्ली के तोमर शासक को भी हराया। ठीक है, अब यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा है कि बिसलपुर बांध कौन से राजा ने बनवाया? राजा बिसल देव या विग्रहराज ने। दिल्ली के तोमर शासक को किसने हराया? विग्रहराज या बिसल देव ने। 2 प्रमुख दरबारी कवि हुआ करते थे इनके टाइम पे, सोमदेव और नरपति सिंह नाला। सोमदेव ने क्या लिखा? ललित विग्रहराज। अब ये देखो, राजस्थान के साहित्य में ये नाम आए होंगे सोमदेव, अगर आपने पढ़ा हो तो किसने लिखी है? ललित विग्रहराज ने। और नरपति सिंह नाला विशलदेव रासो, ये कवि के नाम है और ये इन्होंने जो लिखा वो है। कवि बांधव की उपाधि पृथ्वीराज विजय में जय नायक है। इसका मतलब ये है कि विग्रहराज या बिसल देव को कवि बांधव की उपाधि दी गई है। किस में दी गई है? पृथ्वीराज विजय में, जो किसने लिखा था? जय नायक ने। बिशलदेव चौहान के शासनकाल में अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से शासक के टाइम पर चौहानों का स्वर्णकाल कहा गया? ठीक है, तो कौन सा शासक था उस टाइम पे? विग्रहराज या बिसलदेव। अब अगला राजा आता है सोमेश्वर चौहान। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? मूर्तिकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। मतलब क्वेश्चन आ जाए कि मूर्तिकाल का स्वर्णकाल वाला समय कौन से राजा के समय था? तो सोमेश्वर चौहान के समय में। प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की। मतलब प्रताप लंकेश्वर कौन से राजा को कहा जाता था? सोमेश्वर चौहान को। इनका बेटा हुआ पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपन पृथ्वीराज को अब। तो चलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपन पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनको राय पिथौरा और दलपुंगल भी कहा जाता था। कब से कब तक इन्होंने राज करा? 1177 से 1192 तक। इनके पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर चौहान। और माता कौन थी? कर्पूरी देवी। पत्नी का नाम संयोगिता और पुत्र का नाम गोविंद राज। इनका जन्म कब हुआ था? 1166 पाटन में। ठीक है, इनके दरबारी कवि कौन कौन थे? चंद्रबरदाई, जयनायक, विद्यापति गौड़ और जनार्दन। प्रधानमंत्री कौन थे इनके? केमास या केदप दास, जिन्होंने नागौर दुर्ग बनवाया। ठीक है, पृथ्वीराज ने पिथौरागढ़ व पृथ्वीलाट स्तंभ का निर्माण करवाया दिल्ली में। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए कि पिथौरागढ़ व पृथ्वीलाट स्तंभ किसने बनवाया दिल्ली में? तो इसका आंसर रहेगा पृथ्वीराज ने। बाद में इनको तोड़कर क्या क्या बनवाया गया? पिथौरागढ़ को तोड़कर कुतुब इस्लाम मस्जिद बनवाई गई और पृथ्वीलाट स्तंभ को तोड़कर कुतुब मीनार बनवाया गया। दिल्ली के आसपास विद्रोही जाति भंडानक का दमन किया। क्वेश्चन आ सकता है, एक तो यहाँ से आ सकता है, एक यहाँ से आ सकता है। सबसे बड़ा युद्ध कौन सा लड़ा था? महोबा का युद्ध लड़ा था 1182 में। इनके सेनापति थे उस टाइम आला और उदल। नागौर का युद्ध कब लड़ा था? 1184 में। तराइन का युद्ध कब लड़ा था? तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा था? 1191 में। किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज और मोहम्मद घोरी के बीच। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। ठीक है, ये हमारा चौहान वंश पूरा होता है।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर और आपको दूसरे टॉपिक पे वीडियो देखनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन से टॉपिक पे मैं अगली वीडियो बनाऊँ।